दोस्तों, मैं अमित कुमार सिंह गूगल केमिस्ट्री चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसा कि हम एसिड बेसिस एंड सॉल्ट क्लास 10 केमिस्ट्री का दूसरा चैप्टर पढ़ रहे थे, तो हमने एक लेक्चर लिया। आज ये हमारा दूसरा लेक्चर है। दूसरे लेक्चर में हम बात करेंगे एसिड्स के बारे में, ठीक है। क्योंकि ये पूरा चैप्टर इस पूरे चैप्टर में ही हमको एसिड बेसिस और सॉल्ट तीनों के बारे में बात करना है। तो आज हम शुरुआत कर रहे हैं एसिड से, ठीक है। आज हम देखेंगे कि एसिड्स कितने टाइप के होते हैं, कैसे कैसे किस किस बेसिस पे एसिड्स को क्लासीफाई किया गया है। उसके बाद हम बेसिस के बारे में चर्चा करेंगे और उसके बाद इनकी रिएक्टिविटी के बारे में चर्चा करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि एसिड्स क्या होता है। एसिड्स, जैसा कि मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था एसिड और बेसिस का डेफिनेशन, तो एसिड के बारे में मैंने बताया था कि एसिड क्या होता है। ऐसे सब्सटेंस जो क्या करते हैं, H+ आयन डोनेट करते हैं या डिसोसिएट करते हैं वाटर में या एक्वस सॉल्यूशन में, ठीक है। द सब्सटेंसेस विच डिसोसिएट H+ आयन इन एक्वस सॉल्यूशन आर कॉल्ड एज एसिड्स, ठीक है। तो ये डेफिनेशन जो है, आप लोग अगर कभी भी क्लास 10th के बोर्ड में क्वेश्चन आता है कि डिफाइन एसिड या डिफाइन बेस, तो आप लोग यही लिखेंगे कि द सब्सटेंसेस विच डिसोसिएट H+ आयन इन एक्वस सॉल्यूशन आर कॉल्ड एज एसिड। बहुत सारे लोग लिखने लगते हैं कि द सब्सटेंसेस विच टर्न रेड लिटमस टू ब्लू और द सब्सटेंसेस विच टर्न ब्लू लिटमस टू रेड आर कॉल्ड एज एसिड। तो ये उसकी प्रॉपर्टीज़ होती हैं। प्रॉपर्टीज़ को आप अलग से डेफिनेशन लिखने के बाद आप अलग से उसकी प्रॉपर्टी बता सकते हैं। तो ये और ज़्यादा रिप्रेजेंटेशन का जो मेथड होता है आंसर का, ये और ज़्यादा वैल्यूएबल हो जाता है और मार्क्स फिर कटते नहीं हैं। लेकिन आपको क्या करना है कि ये जो प्रॉपर्टी है इसको डेफिनेशन में नहीं डालना है। डेफिनेशन में आपको प्रॉपर डेफिनेशन लिखना है कि H+ आयन डोनेट करने वाले सब्सटेंस को एसिड कहते हैं, और उसके बाद आप नीचे एक छोटा सा पॉइंट डाल के लिख सकते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड के बारे में, ठीक है। जिसमें ये ब्लू लिटमस टू रेड में वो कन्वर्ट करता है, ये सारी प्रॉपर्टीज जो बेसिक प्रॉपर्टीज हमने आपको पिछले लेक्चर में बताई थी, ठीक है। तो आज बात कर लेते हैं एसिड के बारे में। मेनली एसिड कितने टाइप के होते हैं, ठीक है। तो एसिड का डिफिनेशन हमने जान ही लिया। अब हम यहाँ पे एसिड के बारे में क्या कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होता है। देखिए, एसिड भी कई टाइप के होते हैं। हमारे लेबोरेटरीज में हम जानते हैं कि जो हमारे केमिकल लैब वगैरह होते हैं, वहाँ पे दो टाइप के एसिड यूज होते हैं मेनली। एक होता है स्ट्रॉन्ग एसिड और एक होता है वीक एसिड, ठीक है। तो ये दोनों जो एसिड हैं, ये सोर्सेज पे भी क्या करते हैं कि जो इनका सोर्स होता है, जहाँ से ये इनको प्राप्त किया जाता है, उस पर भी डिपेंड करता है, ठीक है। जैसे स्ट्रॉन्ग एसिड जो हो गया, जनरली जो ऑर्गेनिक एसिड होते हैं, हमारे ऑर्गेनिक चीज़ें जो होती हैं, वो कहाँ से मिलती हैं हमको, वो कौन सी एसिड होती हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड होती हैं। और जो हमारी वीक एसिड्स होती हैं, वो जनरली कौन सी एसिड होती हैं, जो हमें खाद्य पदार्थ से मिल जाती हैं, ठीक है। तो सबसे पहले स्ट्रॉन्ग एसिड की बात कर लेते हैं। तो स्ट्रॉन्ग एसिड का अगर आ गया कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन, ऐसे क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक एसिड। तो स्ट्रॉन्ग एसिड का फॉर्मूला आपका क्या हो जाएगा, डेफिनेशन, द एसिड विच आयनाइज कंप्लीटली एंड फास्टली डिसोसिएट H+ आयन। तो ऐसे एसिड जो पूरी तरह से कंप्लीटली क्या हो जाते हैं, आयनाइज हो जाते हैं, ठीक है। पूरी तरह से आयनाइज हो जाना एक्वस फॉर्म में। और जो H+ आयन देते हैं, वो जो H+ आयन डोनेट करते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड, वो क्या करते हैं, बहुत तेजी से H+ आयन डोनेट करते हैं। मतलब अगर उनको पानी में डाला जाए, एक्वस सॉल्यूशन में डाला जाए, तो वो बहुत तेजी से क्या करेंगे, H+ आयन डोनेट करेंगे और हाइड्रोनियम आयन का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। जैसे H2O है, अब H2O में हमने कोई एसिड डाला तो H+ उन्होंने क्या किया, H+ वहाँ से निकला स्ट्रॉन्ग एसिड से, तो वो क्या करेगा, बहुत तेजी से आके इससे जुड़ जाएगा और H3O+ बना लेगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे एक हाइड्रोजन ज़्यादा हो जा रहा है, इसलिए ऑक्सीजन पे प्लस चार्ज आ जाएगा। तो यहाँ पे वाटर के साथ क्या मिल गया हमारा, क्या मिक्स हो गया, H+ आयन मिक्स हो गया, तो क्या बन गया, हाइड्रोनियम आयन। H3O+ को क्या कहते हैं, हाइड्रोनियम आयन। तो कोई भी एसिड अगर बहुत तेजी से आयनाइज हो रहा है और कंप्लीटली क्या हो रहा है, कंप्लीटली आयनाइज हो जा रहा है, ठीक है, कंप्लीटली आयनाइज हो जा रहा है और बहुत तेजी से H+ आयन डिसोसिएट कर रहा है, तो उस टाइप के एसिड को हम लोग क्या कहते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड कहते हैं, ठीक है। अब वीक एसिड की बात कर लेते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड का एग्जाम्पल क्या है। तो ये जो कॉमन सा एग्जाम्पल है हमारा H2SO4, जिसे हम क्या कहते हैं, स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड कहते हैं, ठीक है। तो स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड में H2SO4 आता है हमारा। ये क्या होता है, स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड होता है हमारा, इसका नाम है सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है। सल्फ्यूरिक एसिड जो होता है हमारा, वो स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड होता है। उसके बाद हमारा होता है HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। उसके बाद होता है हमारा HNO3, ठीक है। सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है, H2SO4, हमारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है, HCl।
और ये HNO3 होता है, ठीक है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड कहाँ पाया जाता है हमारे, आपको जान के आश्चर्यचकित हो जाएंगे आप लोग कि हमारा जो स्टमक है उसमें भी हमारा HCl पाया जाता है, ठीक है। HCl जो कि फूड के डाइजेशन में बहुत ज़्यादा काम आता है HCl। तो HCl है तो स्ट्रॉन्ग एसिड, लेकिन हमारे पेट के अंदर भी पाया जाता है। वो आपको बायो के क्लास में पढ़ाया जाएगा जब आपको डाइजेशन समझाया जाएगा, तो ठीक है। अब बात कर लेते हैं किसकी, वीक एसिड की, ठीक है। तो वीक एसिड का डेफिनेशन क्या होता है, द एसिड विच आयनाइज पार्शियली एंड स्लोली डिसोसिएट H+ आयन। तो क्या होता है, देखिए वीक और स्ट्रॉन्ग एसिड में बस इतना अंतर है कि पहली बात तो ये कंप्लीटली आयनाइज होगा, ठीक है, ये कंप्लीटली आयनाइज होगा, और ये क्या होगा, पार्शियली आयनाइज होगा, ठीक है। मतलब ये जितने इसमें H+ आयन होंगे ये सब डोनेट कर देगा, और ये वीक एसिड जो होता है वो पूरा H+ आयन डिसोसिएट नहीं करता है। और यहाँ पे क्या होता है, ये जो प्रोसेस हो रही है H+ आयन डिसोसिएट करने वाली जो प्रोसेस हो रही है वो बहुत तेजी से होगी, मतलब बहुत कम टाइम में हो जाएगी। और यहाँ पे वीक एसिड में क्या होता है, ये प्रोसेस थोड़ा लंबा चलता है, थोड़ा टाइम टेकिंग होता है, ठीक है। तो स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड में बस इतना फर्क है कि स्ट्रॉन्ग एसिड जो होता है वो बहुत फास्टली H+ आयन डिसोसिएट करता है, और वीक एसिड जो होता है वो स्लोली H+ आयन डिसोसिएट करता है, और क्या फॉर्म करता है, H3O+ आयन, ठीक है। इसका एग्जांपल क्या होता है, जैसे मैंने एंट स्टिंग के बारे में बताया था, जो चींटी काट लेती है या तो हनी भी काट लेती है, तो उसके स्टिंग में कौन सी एसिड होती है, फॉर्मिक एसिड होती है, ठीक है, फॉर्मिक एसिड होती है, और इसका फॉर्मूला होता है HCOOH, ठीक है, इसका फॉर्मूला होता है HCOOH। उसके बाद एसिटिक एसिड मैंने बताया था, विनेगर जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं, सिरका बोलते हैं, तो सिरके में भी एसिड पाया जाता है। कौन सा एसिड होता है, एसिटिक एसिड होता है, उसका फॉर्मूला क्या है, CH3COOH, ठीक है। उसके बाद ऑक्जेलिक एसिड जो हमारा टमाटर में पाया जाता है, टोमेटो में, ठीक है, टोमेटो में कौन सा एसिड पाया जाता है, ऑक्जेलिक एसिड, इसका फॉर्मूला होता है C2H2O4, ठीक है। तो स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड के बारे में आपको समझ में आ गया कि स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होते हैं, जो बहुत जल्दी H+ आयन डिसोसिएट करते हैं और कंप्लीटली आयोनाइज हो जाते हैं। वीक एसिड में क्या हो जाता है कि ये पार्शियली आयोनाइज भी होते हैं, और ये प्रोसेस स्लो भी होती है, मतलब H+ आयन डिसोसिएट करने की जो प्रोसेस होती है वो बहुत स्लो होती है, ठीक है। अब जान लेते हैं कंसंट्रेटेड और यहाँ पे डाइल्यूट एसिड क्या होता है। कंसंट्रेटेड एसिड और डाइल्यूट एसिड हमको जानना बेहद जरूरी है, क्योंकि देखिए आप अभी क्लास 9th में आपने पढ़ा होगा सॉल्यूशन के बारे में, ठीक है। सॉल्यूशन में आपने पढ़ा होगा कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन और डाइल्यूट सॉल्यूशन। कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन में क्या होता है, ऐसा सॉल्यूशन जिसमें क्या होता है कि इन कंपैरिजन, अगर हम कंपैरिजन करें रेशियो का, ठीक है, अगर कंपैरिजन करें रेशियो का, तो सॉल्यूशन में दो चीज़ें होती हैं, किसका क्या क्या होती हैं, सॉल्यूट और सॉल्वेंट, ठीक है। सॉल्यूट और सॉल्वेंट दो चीज़ें होती हैं किसी भी सॉल्यूशन में। उसी तरह किसी एसिड में भी क्या होता है, कोई भी एसिड तब तक काम नहीं करेगा जब तक वो वाटर के प्रेजेंस में नहीं आएगा, ठीक है। किसी भी एसिड, जैसा कि हमने वहाँ पे क्या लिखा था डेफिनेशन में एसिड के, कि कोई भी एसिड कब काम करेगी, कब उसको एसिड कहेंगे, जब वो वाटर में, मतलब वाटर के प्रेजेंस में ही वो क्या होगा, H+ आयन डिसोसिएट करेगा। इसका मतलब एसिड के आसपास, अगर एसिड कोई गैसियस फॉर्म में है और उसको वाटर ना दिया जाए, वाटर के मॉलिक्यूल्स उसके आसपास ना प्रेजेंट हो, तो वो एज ए एसिड बिहेव नहीं करेगा, ठीक है। उसी तरह यहाँ पे अगर सॉल्यूट और सॉल्वेंट का रेशियो हम देखें, तो जो हमारा कंसंट्रेटेड एसिड होता है उसमें एसिड की मात्रा ज़्यादा होती है, जिसको हम सॉल्यूट बोल सकते हैं, और वाटर, अमाउंट ऑफ वाटर जो होता है वो कम होता है, जिसको हम सॉल्वेंट बोल सकते हैं, ठीक है। तो अगर कंसंट्रेटेड एसिड में रेशियो की बात की जाए सॉल्यूट और सॉल्वेंट की, तो वहाँ पे एसिड की मात्रा ज़्यादा होगी और वाटर की मात्रा कम होगी। तो कंसंट्रेटेड एसिड का फॉर्मूला हो जाएगा द एसिड विच कंटेन्स लेस अमाउंट ऑफ वाटर इन एक्वस सॉल्यूशन, ठीक है। कोई भी एक्वस सॉल्यूशन का मतलब क्या हो गया, मैंने बताया था, कोई भी सॉल्यूशन अगर हम बना रहे हैं और उसको पानी में, वाटर में डिसॉल्व कर दे, तो किस टाइप का सॉल्यूशन हो जाता है, एक्वस सॉल्यूशन हो जाता है। तो अगर कोई भी एसिड है वो कहाँ पे काम करेगा, जब पानी के प्रेजेंस में रहेगा तभी काम करेगा, और उस फॉर्म में अगर जहाँ पे पानी की मात्रा ज़्यादा है, एसिड की मात्रा कम है, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, एसिड की मात्रा ज़्यादा है, पानी की मात्रा कम है, तो वो कौन सा एसिड हो जाएगा, हमारा कंसंट्रेटेड एसिड हो जाएगा। और इसी का जस्ट उल्टा क्या होता है, हमारा डाइल्यूट एसिड होता है। डाइल्यूट एसिड क्या होता है, ऐसा एसिड जहाँ पे पानी की मात्रा ज़्यादा हो, एसिड की मात्रा कम हो, वो भी काम करेगा
मतलब ये दोनों एसिड क्या करते हैं, सेम काम करते हैं, लेकिन ये एसिड जो होता है डाइल्यूट एसिड, ये थोड़ा सा लेट, मतलब थोड़ा सा टाइम टेकिंग होता है प्रोसेस जब इसमें करवाते हैं तो। और कोई भी रिएक्शन अगर करा रहे हैं तो डाइल्यूट एसिड में जो प्रोसेस होगी वो थोड़ा सा स्लो होगी, और कंसनट्रेटेड एसिड में क्या होगा, जल्दी हो जाएगा, लेकिन प्रोसेस जो होगा वो सेम होगा। तो कंसनट्रेटेड एसिड और डाइल्यूट एसिड में इतना फर्क है कि कंसनट्रेटेड एसिड में एसिड की मात्रा ज़्यादा होती है, वाटर की मात्रा कम होती है, और डाइल्यूट एसिड में एसिड की मात्रा कम होती है, वाटर की मात्रा ज़्यादा होती है। ठीक है, जनरली जो हमारे लेबोरेटरीज में, जो हमारे स्कूल के लैब्स होते हैं, वहाँ पे डाइल्यूट एसिड ही क्या होता है, यूज़ किया जाता है, क्योंकि बच्चे क्या होते हैं कि कोई भी केमिकल रिएक्शन अगर उनको दिया जाता है तो अगर बाई चांस मान लीजिए कंसनट्रेटेड एसिड उनके हाथ पैर पे गिर जाता है तो ये बहुत ज़्यादा हार्मफुल हो सकता है, इसलिए डाइल्यूट एसिड दिया जाता है ताकि अगर वो हाथ पैर पे गिर भी जाए तो ज़्यादा नुकसान ना हो। ठीक है, तो कंसनट्रेटेड एसिड और डाइल्यूट एसिड में ये फर्क है कि कंसनट्रेटेड एसिड में वाटर की मात्रा कम होती है और डाइल्यूट एसिड में वाटर की मात्रा ज़्यादा होती है। ठीक है, तो आज हमने 3 चीज़ें पढ़ी, स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक एसिड और कंसंट्रेटेड डाइल्यूट एसिड के बारे में पढ़ा, इसके बीच में डिफरेंस पढ़ा, इसके बीच में डिफरेंस पढ़ा। अब यहाँ पे 2 क्वेश्चन बन सकते हैं, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्ट्रॉन्ग एसिड एंड व्हाट इज द वीक एसिड, और दूसरा क्वेश्चन बन सकता है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कंसंट्रेटेड एसिड एंड डाइल्यूट एसिड। ठीक है, तो कंसंट्रेटेड एसिड और डाइल्यूट एसिड में वाटर का खेल है, मतलब वहाँ पे सॉल्वेंट का खेल है, जहाँ पे सॉल्वेंट कम है वहाँ पे क्या होगा, कंसंट्रेटेड एसिड हो जाएगा, और जहाँ पे सॉल्वेंट ज़्यादा है वहाँ पे क्या होगा, डाइल्यूट एसिड हो जाएगा। ठीक है, और अगर बात करें स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड की, तो स्ट्रॉन्ग एसिड जो होते हैं वो H+ आयन बहुत तेज़ी से डोनेट करते हैं और कंप्लीटली आयोनाइज हो जाते हैं, और वीक एसिड क्या होते हैं, H+ आयन डोनेट करते हैं बहुत स्लो प्रोसेस में और पार्शियली आयोनाइज होते हैं। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन बनते भी हैं। ठीक है।